शख्स पहुंचता फजर की नमाज खड़ी भी है तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर करके अपनी दो सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस इज नॉट अलाउड। फर्ज के बाद खड़े हो गए, नमाज पढ़ने शुरू हो गए। लेकिन पूछा कि क्या कर रहे हो, कौन सी नमाज पढ़े हो? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह फजर की दो सुन्नतें रह गई थी आपसे। फजर की सुन्नतें बाकी सुन्नतों की तरह नहीं है, क्योंकि फजर की सुन्नतों की अल्लाह के नबी ने इतनी ताकीद की है कि गोया कि सिर्फ नीयत का फर्क रह गया। यानी कि इतनी ताकीद की कि फर्ज के बराबर आ गई, लेकिन सिर्फ नीयत का फर्क रह गया। सहाबा किराम का जो अमल होता है वो हमारे लिए काबिल हुज्जत होता है। तो लिहाजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला के बाद तशरीफ लाए तो नमाज जारी थी, तो उन्होंने पहले नमाज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी। अगर जारी हो तो सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। तो मैंने ये बातें आपको बता दी कि आप बेफिक्र रहें, जिस तरह आप चल रहे हैं उस तरह चलें, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा जरूरी गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह आपको मालूम है कि हम आए रोज उन लोगों की बातों का जवाब देते रहते हैं जो कि कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिनके बारे में उनको उसकी बात का तहकीकी इल्म नहीं होता। तो इसी तरह इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। एक हमारे जो है यूथ क्लब के बहुत अच्छे साथी जो है वो ताहा इब्न जलील जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है, इनके बारे में हमने एक क्लिप सुना कि जिसमें वो फजर की सुन्नतों के बारे में एक बात कर रहे हैं जो कि एक बिल्कुल हमारे मुखालिफ बात आई, कि जिसके बारे में शायद ताहा भाई ने ऐसी बात कर दी कि उनके बारे में उसको प्रॉपर्ली इल्म नहीं था। तो हमने कोशिश की कि हम इस बात में, इस वीडियो में वाज़ेह करेंगे हकीकत बात क्या है। दरअसल उन्होंने क्लिप में ये बात की कि अगर आप फजर की सुन्नतें पढ़ने जाएं मस्जिद में और फजर की सुन्नत नमाज का भी वक्त हो गया हो और नमाज जो है ना वो शुरू हो चुकी हो, तो आप नमाज में चले जाएं। एक हदीस उन्होंने बड़ी कि जब नमाज शुरू हो जाए सुन्नतों को तर्क कर दे। तो उसके साथ साथ एक और बात ये की कि फजर की नमाज के फौरन बाद आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं। तो आप पहले ताहा साहब का क्लिप सुन लें, फिर इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हकीकी बात क्या है। कोई शख्स पहुंचता फजर की नमाज खड़ी भी है तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर करके अपनी दो सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस इज नॉट अलाउड। जब फर्ज नमाज खड़ी है तो कोई नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम यू हैव टू जॉइन द फर्ज। हाँ, आपसे सुन्नत नहीं पढ़ी, कभी रह जाती है, कोशिश करें सुन्नत पहले पढ़ लें, और अगर कभी रह गई, आदत ना बनाए इसको, तो फिर फर्ज के बाद फौरन से बात पढ़ लें। एक सहाबी फजर के फर्ज के बाद खड़े हो गए, नमाज पढ़ने शुरू हो गए। लेकिन पूछा कि क्या कर रहे हो, कौन सी नमाज पढ़े हो? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह फजर की दो सुन्नतें रह गई थी आपसे। खामोश हो गए। तो अभी खामोशी भी अप्रूवल है, लेकिन उसके अलावा कोई और नमाज फजर से लेके इशराक यानी सूरज के तुलू होने तक नहीं पढ़ी जा सकती। आपने ताहा साहब का क्लिप सुना, ताहा साहब का क्लिप सुना। ताहा साहब इसमें पहली बात तो ये कर रहे हैं कि अगर आप जो है क्या कहते हैं फजर की नमाज पढ़ने आ रहे हैं और सुन्नतें आपने नहीं पढ़ी और आप सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दें और फजर की नमाज चल रही हो, जारी हो, तो इस तरह जो है ना आपकी सुन्नतें अदा नहीं होंगी। और हदीस भी पेश की। तो देखिए इस बात का मैं पहले तहकीकी जवाब भी दे चुका हूं, लेकिन मैं एक और बात बता देता हूं कि फजर की सुन्नतें बाकी सुन्नतों की तरह नहीं है, क्योंकि फजर की सुन्नतों की अल्लाह के नबी ने इतनी ताकीद की है कि गोया कि सिर्फ नीयत का फर्क रह गया। यानी कि इतनी ताकीद की कि फर्ज के बराबर आ गई, लेकिन सिर्फ नीयत का फर्क रह गया। तो लिहाजा फजर की सुन्नतों के बारे में एक हदीस ये भी आई है कि अगर तुम्हें घोड़े रोन भी दें तब भी इनको ना छोड़ो। तो गोया कि फजर की जो नमाज है उसकी जो सुन्नतें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए उलमा फुक़हा का इस बात पर फतवा है कि आपने फजर की नमाज अगर जारी हो, उसके बाद सुन्नतें अगर आप ऐसे पढ़ लें कि आप फजर की नमाज भी पा लें तो आप पढ़ सकते हैं। और इस पर मैं आपके सामने एक दलील हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला का अमल भी रख सकता हूँ कि जो सहाबा किराम का जो अमल होता है वो हमारे लिए काबिल हुज्जत होता है। तो लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला के बाद तशरीफ लाए तो नमाज जारी थी, तो उन्होंने पहले नमाज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, फिर उन्होंने नमाज का एहतमाम किया। नंबर दो दूसरी बात ये की कि फजर की नमाज के फौरन बाद आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं। तो मैं ताहा भाई को ये बात बताना चाहता हूँ, देखें इसमें सराहतन अल्लाह के नबी की यह हदीस मौजूद है कि फजर के बाद आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते तुलुए फजर से पहले। यानी कि तुलुए फजर के बाद आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तुलुए फजर से पहले आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, यानी कि फजर की नमाज के फौरन बाद। इसमें मैं हदीस आपके सामने पहले पेश कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बातें हो रही हैं ये हदीस की रूह से हो रही हैं, ये अपने बात से बात नहीं हो रही। और एक और बात कि फजर की सुन्नतें जब आप अपने वक्त पे अदा ना करें तो वो नवाफिल की हैसियत हो जाती है, क्योंकि वो नफिल बन जाती हैं। और नफिल जो है वो फजर की नमाज के बाद नहीं बल्कि तुलुए फजर के बाद जिस तरह इशराक वगैरह होती है तो वैसे अदा किए जाते। तो ये गुफ्तगू सारी की सारी
ताहा भाई की इस गुफ्तगू पर थी कि उन्होंने कहा था कि फजर की नमाज के बाद भी सुन्नतें पढ़ सकते हैं और नमाज अगर जारी हो तो सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। तो मैंने ये बातें आपको बता दी कि आप बेफिक्र रहें, जिस तरह आप चल रहे हैं उस तरह चलें, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ताहा भाई की खिदमत में एक और गुजारिश है कि माशाल्लाह यूथ क्लब में काम कर रहे हैं, आप करें, लेकिन हदीस के बारे में ऐसे अल्फाज से आप ताबीर करें कि जो एक मफहूम मुखालिफ की तरफ हो, या इस तरह उसको बयान किया जाए कि जो कि आप दूसरी हदीस को नहीं देख रहे उसको प्रॉपर्ली आप बयान करें, बाकी हदीस को नहीं देख रहे, ये सराहत थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी आपके सामने हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।